हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 14 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 12 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं भिन्न भिन्न की अवधारणा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, भिन्न होता क्या है। ये एक ऐसी संख्या है जो कोई भी एक वस्तु होती है ना, मतलब जो पूरी वस्तु होती है उसका एक हिस्सा उसको दर्शाती है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा है, पूर्ण है ये। अब अगर मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया, चारों भाग ये मेरे बराबर भाग हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कोई भाग छोटा और कोई भाग बड़ा कर दो, नहीं, बिल्कुल बराबर होने चाहिए ये भाग। और इसके 2 भागों को मैंने क्या कर दिया, इनमें रंग भर दिया। तो इसका मतलब इसके 2 भागों में रंग है और कुल मिला के कितने भाग है, 4। तो 2/4 जो आया वो क्या दर्शा रहा है कि जो ये वृत्त है उसका कितना भाग जो है उसमें हमने रंग भर रखा है, वो ये दर्शा रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी वस्तु ले सकते हो, ठीक है, या फिर वस्तुओं का समूह, मतलब उनको इकट्ठा, वो भी आप भिन्न से दर्शा सकते हो। ठीक है ना। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप इसे भागों में बांटो तो वो सारे भाग ना बराबर के होने चाहिए। ठीक है ना, कोई भी छोटा या बड़ा भाग नहीं होना चाहिए। फिर चाहे आप उसे 5 भागों में बांट दो चाहे 6 भागों में, पर बराबर भाग होने चाहिए। ठीक है, और एक चीज आपको पता ही होगी कि जो ये ऊपर वाला ये होता है, ये हमारा अंश होता है और ये हमारा हर होता है। ठीक है, वही चीज इन्होंने यहाँ पर लिख रखी है। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। ठीक है, नोट, एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप कितने भी भाग में बांट सकते हो किसी भी एक वस्तु को, लेकिन वो सारे भाग बराबर होने चाहिए। ठीक है, और इसमें अंश क्या होता है और हर क्या होता है वो आपको बता रखा है। ठीक है, अब बात आती है कि भिन्न को हम क्या संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। बिल्कुल, हम कोई से भी भिन्न को, चाहे फिर वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, हम उसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, अब वो दिखाएंगे कैसे, चलो वो देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 0 है और यहाँ 1/2 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर 1 लिखा है, तो देखो ये 1/2 तो भिन्न है, आपने इसको संख्या रेखा पर दर्शा रखा है। ठीक है ना, तो ये तो कुछ संख्या रेखाएं जो आपके पास बनी हुई है पहले से। ठीक है, लेकिन अगर हम आपको बनाने के लिए बोलें, जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे 4/6, ठीक है, ये वाला जो भिन्न है इसको संख्या रेखा पर दिखाओ, तो आप कैसे दिखाने वाले हो। तो देखो जो इसका हर है ना, जितना हर होता है इसका मतलब संख्या रेखा उतने भागों में बटी हुई है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर इसका हर 8 है, सब में 8 है ना, तो इसका मतलब ये संख्या रेखा ना 8 भागों में बटी हुई है। चलो एक बार गिन लेते हैं, 0 से आपको शुरू करना है। एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा भाग, पांचवा भाग, छठा भाग, सातवां भाग, आठवां भाग, आ गया ना यहाँ पर 1। तो जितना हर होता है ना उतने भागों में संख्या रेखा बटी होती है। या फिर मैं इसका उल्टा भी बोल सकती हूँ, जितने भागों में संख्या रेखा बटी हुई होती है उतना मेरा उस भिन्न का हर होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसका उल्टा करूंगी तो भी सही है और आपको सीधे तरीके से मैं बोल रही हूँ तो भी सही है। ठीक है, अब देखो जैसे इन्होंने किया, हर बार एक ही लिखते हैं जो होता है, बस ऊपर आपको 1 2 3 4 काउंटिंग लिखनी है। और यहाँ पर 1 कैसे आया, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 7 के बाद 1 कैसे आ गया। 7 के बाद 8 आता है, तो आप भी यहाँ 8 ही लिखो। अब देखो अगर आप 8 को 8 से कट करोगे तो आएगा नहीं आएगा 1, तो उन्होंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। आप 8/8 लिख के कट करके 1 लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि हम अपनी संख्या रेखा पर भिन्न को भी दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, बस हमारे को उसका हर पता होना चाहिए या फिर हमें संख्या रेखा का भाग पता होना चाहिए कि वो कितने भागों में बटी हुई है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे करने वाले हैं। देखो पहला पार्ट है आपके पास यहाँ पर 2/3 और 1/3। तो आप देख रहे हो इसका हर कितना है, 3 है। इसका मतलब जो आपकी संख्या रेखा है ना वो 3 भागों में बटी हुई है। तो 1/2, सॉरी 1/3, 2/3, 3/3। तो देखो एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग बटी है ना, और इसको कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको क्या दिखाना था, एक तो 1/3 दिखाना था और एक 2/3 दिखाना था, तो वो दोनों ये दिखा दिए। हम उसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, चलो बी वाला देखते हैं। कह रहा है 2/5 और 3/5।
अब 5 भागों में बटी हुई है, क्यों? क्योंकि इसका हर जो है वो 5 है। तो 0, 1/5 और ऊपर अंश में हमेशा आपको काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 दोनों सेम सेम आ गए, कट होके ये क्या बन गया मेरा? 1 बन गया, ठीक है। तो 2/5 दिखाना था तो मैंने उसको सर्कल कर दिया, और एक 3/5 दिखाना था तो उसको सर्कल कर दिया, ठीक है ना। सी पार्ट देखते हैं इसी का ही। सी पार्ट में कह रहा है कि आपको 1/6 और 5/6 दिखाना है। तो 6 भागों में बटी है, 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 दोनों सेम सेम है, कट होके ये क्या बन गया? 1 बन गया, ठीक है। एक तो आपको 1/6 दिखाना है और एक आपको 5/6 दिखाना है, ठीक है ना। लास्ट पार्ट रह गया डी पार्ट, उसको भी करते हैं यहाँ पर। 3/7 और 6/7। आपकी बार संख्या रेखा कितने भागों में बटी हुई है? 7 भागों में बटी हुई है। क्यों? क्योंकि इसका जो हर है वो 7 है मेरे पास। 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। 7 से 7 को कट किया तो 1 आ गया, ठीक है ना। तो 3/7 है एक तो, और एक आपके पास 6/7 है। जो भी आपको संख्या रेखा पर भिन्न दिखाने हैं ना, उसे बस आप सर्कल कर देना, ठीक है। पेंसिल और स्केल से बनाना, गैप जो इनके बीच का जो ये है दूरी, वो सब बराबर रखना, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब हमको कह रहा है संख्या पर बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखें। देखो बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखने, तो पहले अब मैं कैसे लिखूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा हर कितना है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जितना हर होता है संख्या रेखा उतने भागों में बटी होती है। लेकिन हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हमारे को संख्या रेखा दे रखी है तो जितने भागों में संख्या रेखा बटी हुई है उतना ही मेरा हर होगा। तो चलो एक बार गिन लेते हैं फिर कितने भागों में। 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब नीचे का हर तो 6 है और ऊपर तो हमें काउंटिंग ही लिखनी होती है, वो तो हमें पता ही है। तो बस अब हम कर सकते हैं 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, है ना। और यहाँ पर 6/6 होगा तो वो कट होके 1 पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिंदु ए का क्या है भाई हमारे पास, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो बिंदु ए पे है 2/6 और बिंदु बी पे कितना है मेरे पास? वो है मेरे पास 5/6, ठीक है ना। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं हम अपना। वो हमसे कह रहा है छायांकित भाग का को भिन्न के रूप में लिखो। जितने भाग में ये रंग भरा हुआ है, ठीक है, वो आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले का कितना होगा? 3/4, क्योंकि 3 में आपके पास कलर भरा है, ठीक है, रंग भरा हुआ है, और एक आपके पास खाली है। तो जितने में रंग भरा है वो ऊपर लिखते हैं और जो कुल होता है वो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ छायांकित भाग का भिन्न कितना आएगा। तो 3 में रंग भरा है और कुल मिला के 4 है वो, ठीक है। तो ये मेरा उत्तर हो गया। सेम बी में भी यही करना है हमको। तो छायांकित भाग का भिन्न, तो 2 तो मुझे दिख रहा है कि 2 में रंग भरा हुआ है, लेकिन कुल कितने हैं वो नहीं पता चल रहा, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8। आप इसको 1/4 भी लिख सकते हो कट करके, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न रह गया आपके पास, प्रश्न 4। तो चलो वो भी देखते हैं हम यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर वो क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित कर दर्शाइए। देखो आपको कोई भी एक आकृति बनानी है जिससे आपको जो ये भिन्न दे रखा है ये दर्शाना है, ठीक है। 3/4 है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक सर्कल वृत्त बना लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको 4 भागों में बांट देती हूँ, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको आप बराबर भाग में बांटोगे 4, और 3/4 है। तो 3 में मैं क्या करती हूँ, रंग भर देती हूँ। तो आप 3 में रंग भर देना, कोई से भी 3 में भर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे आपको बी वाला करना है 3/5। अब मैं एक आयत बना लेती हूँ, आप कोई सी भी आकृति बना सकते हो। तो 5 भागों में बांटना है इसे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग,
4 भाग। तो 1 2 3 4 5 बट गया ना 5 भागों में। अब इसमें 3 जो है मुझे उनमें रंग भरना है, तो एक इसमें कर देती हूँ मैं, एक इसमें भर देती हूँ और एक इसमें भर देती हूँ। ठीक है, इनके बीच के गए जो गैप है, दूरी है, वो आप बराबर रखना, पेंसिल और स्केल से अच्छे से बनाना है इसको। ठीक है, अब है 2/6। तो चलो अब तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 भागों में बांटना पड़ेगा ना इस बार। क्यों? क्योंकि मेरा इस बार जो हर है वो 6 है। तो गिन लेते हैं एक बारी, 1 2 3 4 5 6। इसमें से 2 आपको क्या करने हैं, रंग भरने हैं। तो अब की बार मैं नीचे वाले 2 भर लूँ। आप कोई सी भी भर सकते हो और कोई सी भी आकृति बना सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है जितने भी भागों में बांटना है वो सारे भाग बराबर होने चाहिए। ठीक है ना? तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 4। अब सॉरी, वर्कशीट नंबर 14। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 15 जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।